नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से दोस्तों मैं पहुंचा हूं बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में कैसा रहा चुनाव, विजेंद्र सिंह चंदन चौहान के पक्ष में क्या रहा माहौल, आइए बात करते हैं कुछ युवाओं से। क्या लग रहा है, क्या माहौल रहा इस बार? इस बार जो चुनाव था जी, त्रिकोणीय चुनाव था। कई मुद्दों पे चुनाव था। रोजगार के लिए चुनाव था, भ्रष्टाचार के लिए चुनाव था। बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिन्हें सरकार घुमा रही थी, फिर रही थी, उनके लिए भी चुनाव था। मेन था, हम युवा हैं, हमें अपने लिए आगे बढ़ने के लिए सोचना है कि क्या करना है, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ये मेन चुनाव था, इसलिए हमने देख के सब आज चीज को बढ़ के हमारे जो कैंडिडेट हमने वोट दिया, वीरेंद्र सिंह को वोट दिया, बसपा पे। तो क्या लगता है आपको, बसपा की तो सरकार आती हुई नजर नहीं आ रही है जैसे कि? नहीं जी, बात और जो हम ऐसा सोच सकेंगे, अच्छा, आपने कैंडिडेट को देखते हुए वोट किया है? कैंडिडेट भी देखी जी, सरकार भी देखी है। मिली जुली सरकार भी हम चाहते हैं कि 10-15 भी निकले, वो इंडियन गठबंधन को समर्थन करके सरकार बनाए, उस चीज से लाभ हो। चंदन चौहान जी की स्थिति कैसी देखते हैं यहाँ पे? अभी देखो जी, हमने कैंडिडेट को वोट दिया अपने विजेंद्र सिंह को, तो हमारा तो ये रुझान है कि वो जीतेंगे। पर जो चुनाव है वो त्रिकोणीय चुनाव है, कि ये कहना कि गलत है कि हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, चंदन चौहान जीत रहे हैं, दीपक सैनी जीत रहा है। पर चुनाव टक्कर का चुनाव था। ये नहीं था कि भाजपा की लहर है, अब एक तरफ चुनाव निकलता जा रहा है, मोदी लहर ये हो ये वाली बात सभी खत्म हो चुकी है। वो लहर अब खत्म हुई, ये सब ढिकोसलेबाजी है, बेमतलब की बात है जी। क्या लग रहा है, बिजनौर का क्या माहौल रहा था इस बार चुनाव में? माहौल तो जी पहली बार तो, क्योंकि अब के वोटिंग ही बहुत कम हुआ है, सब जगह का वोटिंग तो था ही नहीं बिल्कुल भी। घर से लोग वोट करने जा ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी, क्योंकि बीजेपी ने सब ये समझ चुके कि इन्होंने ईवीएम पर बहुत, कई जगह ईवीएम पर इन्होंने बहुत अपना हाथ जमा रखा है। पर फिर भी चंदन चौहान की स्थिति अभी भी फिर भी ठीक है, पर विजेंद्र सिंह इन्हें सब जगह टक्कर देते दिख रहे हैं। विजेंद्र सिंह जी मजबूत है यहाँ पे? बिल्कुल मजबूत स्थिति है उनकी। विजेंद्र सिंह जी को आप भी मजबूत बता रहे हैं, साथी भी मजबूत बता रहे हैं। किन सब ये जो युवाओं के मुद्दे, इन्हीं पे आगे आके युवाओं ने वोट किया है? युवाओं ने इस मुद्दे पे आके वोट दिया है। मेन जो यहाँ पे बात है, लोकल के आदमी है वो, और आगे भी बढ़ के उन्होंने काम करा है, और कई चीजें लोकल के तो चंदन चौहान जी भी हैं। नहीं, जो लोकल के हैं भाई, वो हमारे इधर के चुनाव ज्यादा है, आपके क्षेत्र के? इधर जी जी। रुकाव ज्यादा है, तो अपनी तरफ को आदमी अपनी तरफ को थोड़ा रुकाव ज्यादा रहता है। ये कहना गलत है कि एक आदमी का चुनाव मजबूत है, चुनाव दोनों का बहुत मजबूत है। अच्छा, तो फाइट है जैसे वो भाजपा ने जैसे इससे आरएलडी से गठबंधन किया, तो उसे कैसे देखते हैं? उसका कुछ प्रभाव रहा है या नहीं रहा? भाई देखो जी, किसी ना किसी के साथ मिल के कुछ बातचीत होके 19-20 का फर्क तो पड़ता है भाई। हम जाट समाज से हैं, हमारे राष्ट्रीय चौधरी हैं जयंत चौधरी जी, सम्मान करते हैं उनका। उनके पिताजी ने जी 25 से 30 मिले लगवाई हैं। जो किसान परिवार है, उसे इस परिवार का तो बिल्कुल मतलब अपने फोटो घर में जरूर टांगना चाहिए, इतने आसान कर रखे हैं, इसकी कोई हद नहीं है, जो सच्चाई है। पर उस चीज को देख के आदमी जैसे कैंडिडेट से खुश नहीं होता है, तो ये बात है जी। आरएलडी और भाजपा का जो गठबंधन हुआ था लोकसभा बिजनौर में, कैसा प्रभाव उसका रहा, या क्या मानते हैं कि वो गठबंधन जो हुआ था वो सही था आपकी नजर में, गलत था? गठबंधन तो बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा जयंत चौधरी किसानों की पार्टी से जुड़े हुए नेता है पहले से ही। उनके दादाजी ने भी किसानों के लिए बहुत काम किया, उनके पिताजी ने भी। तो किसान तो अपना झुकाव उनकी तरफ रखता ही है। हमारी वोटिंग भी पहले से ही आरएलडी की तरफ ही होती रही है। पर इस बार बीजेपी को देखते हुए, क्योंकि किसान आंदोलन में इन्होंने बहुत परेशान किए किसान, और 700 किसान शहीद हो गए थे, उनके ऊपर भी इन्होंने बहुत गलत टिप्पणी करी। तो इसलिए इस बार देखते हुए बीजेपी को वोट ना करने का फैसला लिया था। अच्छा, इंडिया अलायंस का कैसा माहौल रहा अपने यहाँ पे? अपने यहाँ दी, क्योंकि टिकट जो सपा ने दिया था, वो टिकट वितरण जिसको किया गया था, उसकी अभी कोई छवि नहीं थी इस लोकसभा में हमारे इधर। और अच्छे कैंडिडेट थे, अतुल प्रधान जी बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, जो उन्हें टिकट मिलता तो वो एक तरफा जीत बिल्कुल निकाल के ले जाते हैं यहाँ से। तो इंडिया गठबंधन का जोर है काफी जगह है हमारे यहाँ पर तो, क्योंकि कांग्रेस का भी कोई टिकट नहीं है, सपा का कोई टिकट भी इस बार कोई भी कैंडिडेट तो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ गई ना? वो सर कैंडिडेट प्रचार करने ही नहीं आए अब के कोई भी, तो अभी किसी को पता भी नहीं था। जो जानते हैं सिर्फ उन्हें ही पता था। बाकी जैसे हम तो सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, युवा हैं, हमें तो सब पता है। बाकी जो अपने घरों में काम करते हैं किसान है, उन्हें नहीं पता था। उन्हें तो सिर्फ नल का बटन या फिर विजेंद्र चौधरी का ही पता था। तो इसलिए चुनाव उन दोनों के बीच में। तो विजेंद्र सिंह की आप जीत मान रहे हैं? जीत नहीं मानने पर जी ये है, जीत तो कोई भी सकता है, जीत तो उनके हाथ में है, ईवीएम किसे जीत दिलाएं वो। पर फिर भी जो हमें सारा आपको लगता है कि ईवीएम से पलटा जा सकता है चुनाव? बिल्कुल जी, बिल्कुल पलटा, अब तक पलटा जा चुका है। हमारे हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में
इस बार जो चुनाव हुआ था वो योगेश वर्मा और दिनेश खटीक के बीच हुआ था। योगेश वर्मा की बिल्कुल एक तरफा जीत थी सर, वो भी पलटा गया है बिल्कुल चुनाव। अच्छा, मुझे आप एक पहले युवा मिले हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश कवर कर रहा था, मैं बिजनौर की तरफ तो पहली बार ही आया हूँ। वहां मैं देखता था कि कोई मुद्दे जो हैं, मुद्दे कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में आपने पहली बार किसान आंदोलन का जिक्र किया, भाई ने अग्निवीर का सर जिक्र किसान किया। आंदोलन ही बहुत बहुत बड़े मुद्दे हैं। बीएसपी को वोट देने का कारण हमारा एक ये था कि इस बार बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, और 400 पार का साफ साफ मतलब है कि संविधान को बदलने की कोशिश में है ये। हम भी ये चाह रहे हैं कि बीएसपी के कम से कम 10 से 15 सीट आए, तो ये इंडिया के साथ ना भी जाके एनडीए के साथ भी गठबंधन कर लेती है तो भी ये संविधान को तो बचा सकती है। कहीं ना कहीं विपक्ष यही कहता है कि मायावती जी जो है बीजेपी के लिए ही खेलती हैं। ये बात तो जी कहीं तो बिल्कुल सही साबित होती है, पर जैसे मेरठ लोकसभा क्षेत्र में देख लो, मायावती ने जिन्होंने टिकट दिया था ना, उन्होंने सिर्फ बीजेपी की वोट काटी है, तो ऐसा बिल्कुल संभव तो नहीं हो सकता ये बात। अच्छा अच्छा। हाँ जी, क्योंकि नहीं, वो तो त्यागी समाज और ठाकुर समाज नाराज थे, वो अखिलेश पे न चला जाए इसलिए शायद त्यागी समाज को टिकट दिया था। पूरा समाज नाराज नहीं है, त्यागी कति भी नाराज नहीं है सर। हमारे किले में ही देख लो, त्यागी समाज है, सब बीजेपी की तरफ है। एक 2% नाराज होने से कोई नाराज नहीं होता। अग्निवीर को लेके युवाओं में क्या रोष है? युवाओं में तो जी बहुत रोष है। पहले जो किसान मजदूर का बेटा होता था उसके दो सपने होते थे। सबसे पहली नौकरी, हमारी पश्चिम की जो नौकरी पहली मानी जाती है, बेल्ट की नौकरी मानी जाती है। या तो आदमी पुलिस की तरफ चलता है या फौज की तरफ चलता है। अब उन्होंने फौज की नौकरी को ऐसे कर दिया कि भाई 4 साल में आप भाई उसमें से 25% कुछ शामिल हो पाएंगे और से 75% सब अपने घर होंगे। अब उस चीज को आप देख के आप क्या कर सकता है आदमी? जी जी। अब आप खुद देख लीजिए, मुश्किल से मुश्किल बच्चे कोई ट्रैक यहाँ होंगे, कुछ भी कई तरह ट्रैक रेसिंग का जिनमें आदमी बच्चे रेस लगाते थे, सब बंद पड़े हैं। जहाँ पहले भागते थे फिरते थे अपनी नौकरी पाने के लिए, तो ये 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, इतनी विरोधों के बाद क्या लगता है सच हो पाएगा? भी देखो जी, अब कोई पार्टी कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है। अब इनका एक प्रोटोकॉल है अपना, की नाम है जनता में अपना रुझान बनाने के लिए, कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, कि जनता में रुझान बने। जनता सोचने को तो 400 पार हो रही है, इन्हें वोट देके चलो इनकी 400 पार ही करवाओ। अच्छा, आप काफी जागरूक युवा मुझे लग रहे हैं। ये जो वैक्सीन वाला खेल जो अभी आया है कि वैक्सीन ने कंपनी ने ये कहा है कि हाँ वैक्सीन से कत्थे जम के और घटनाएं घट रही हैं, घटना घट सकती है। सर वैक्सीन के नाम पे तो उन्होंने सिर्फ देश को लूटा है और वोट लिया है। इन्होंने कहा था कि वैक्सीन लगाओ, मोदी जी की वैक्सीन, उन्होंने नारे ऐसे दिए थे कि भाजपा की वैक्सीन, मोदी की। इन्होंने वैक्सीन से भी अपनी वोट लिए हैं और वैक्सीन कंपनी से भी इन्होंने बहुत मोटा रुपया खाया है सर। और वैक्सीन का रिएक्शन बहुत जगह है। अब भी देख लो युवा में, हमारे क्षेत्र में भी जो युवा 20-20, 22-22 साल के थे, उन्हें हार्ट अटैक के बहुत केस हो चुके हैं अब तक, जो उनकी जान जा चुकी है और बहुत रिएक्शन हो रहे हैं सर उनके शरीर में, बहुत बॉडी में बहुत रिएक्शन है। इसका पता तो पहले से ही था, पर अब वो जनता के साथ दिखाई दे रहा है। पर मीडिया हमारी ऐसी हो चुकी है, जो बड़ी मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल बैठे हैं, जो उद्योगपति के हाथ में है, वो कुछ नहीं दिखाते बीजेपी के खिलाफ। कोई भी ऐसा शब्द जो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है वो कभी भी मीडिया में प्रचारित नहीं करने। मणिपुर वाला मुद्दा ही देख लो आप, कितने दिन से चल रहा है मणिपुर में। हमारे अंकल जी, उनकी ड्यूटी सीआरपीएफ में मणिपुर में ही है, वो बताते रहते हैं हमें क्या 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 हो रहा है कैसे, पर सेना भी काफी हद तक चुप कर रखी है, क्योंकि वो भी नहीं सरकार के आगे बोल सकती, बिल्कुल तानाशाही चल रही है एक तरफ। तो सेना का अगर शांत होना, आप बता रहे हैं कि सेना भी शांत बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं फिर तो देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। लोकतंत्र जो संस्था है कहीं ना कहीं वो तो फिर डगमगा चुकी है। सर सब चीज तो इन्होंने बिल्कुल बेच चुके हैं, ये क्या करेंगे, इनकी भी मजबूरी होगी, नेताओं की भी मजबूरी हो चुकी है, बीजेपी वालों, क्योंकि अब इनके हाथ में भी कुछ नहीं है, सब उद्योगपति को दे चुके हैं, और जैसे भी उद्योगपति चाहेगा वो ऐसे ही देश को अपनी तरफ ले जाएगा। क्या लग रहा है बिजनौर लोकसभा में किसका माहौल है? बीएसपी अच्छा, मेरे हिसाब से। आरएलडी का जादू नहीं चल रहा है? सर ये मेरठ लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। अच्छा, मेरठ से आते हैं। चलिए, तो आप युवाओं ने तमाम मुद्दे की मुझसे बात की, मैं एक मुद्दा और आपसे जानना चाहता हूं। जो नरेंद्र मोदी जी की छवि एक राष्ट्रवादी छवि के तौर पे देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं वो ऐसी प्रस्तुत की कर दी गई है कि राष्ट्र का अगर चेहरा कोई है तो नरेंद्र मोदी है, विपक्ष में कोई नहीं है। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो जी एक उनका, उन्होंने अपना मैन्युफेस्टो ऐसे बना रखा है कि जो कुछ है हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। उनकी जो आईटी सेल है उस पर उन्होंने इतना पैसा खर्च करा। अभी आप खुद देख लो, गूगल पे दिखाया था, गूगल यूट्यूब पे 1500 करोड़ या कितने का, सबसे पहली ऐसी पार्टी बनी जिसने सबसे बड़ा इतना ऐड पे खर्च करा है। तो वो सब पैसा कहाँ से आया? तो ये सब बातें वो खुद उन्होंने अपना मैन्युफेस्टो अपना वो ऐसा दिखा रखे हैं कि जो हमारी छवि है ऐसी किसी की नहीं है। और सब क्लिप है, राहुल गांधी की क्लिप है, उन्हें काट काट के छोटा करके ऐसे दिखाते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब पता नहीं। आप कुछ देख लो, इनसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, कितने पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, देश के वित्त मंत्री भी रहे थे, उन्होंने देश के लिए कितना करा है। और आप इन्हें देख लो, इनकी डिग्री पूछो, पहले इन्हें बताते हैं कि अनपढ़ थे, बाद में इनकी डिग्री आ गई कहीं से, लोग पढ़े लिखे हैं, ये नहीं पता। कहीं से जाओ, मेरा तो
कहीं भाषण दे रहे हैं, मेरा तो इसरो से संबंध था। मैं उनका ये आपका इसरो से कैसे संबंध था, क्योंकि मेरी टीचर कहती थी आप इसरो में बैठो, इसरो में बैठो, तो मेरा इसरो से संबंध हो गया। ये इनकी बातें हैं। अच्छा, ये जो तमाम मुद्दे आपने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के उठाए, यहाँ का लोकल का ऐसा मुद्दा क्या था जिसको लेकर लोगों में नाराजगी थी और कहीं ना कहीं बसपा की तरफ लोग गए? लोकल का मुद्दा तो सबसे पहला मुद्दा तो देश का मुद्दा था। अब देख लो हमारे लोकल वाले सब अब सब जान चुके हैं। सबसे पहले तो किसान देश बिल्कुल तबाही हुई पड़ी है किसानों की, कोई फसल का दाम नहीं है बिल्कुल भी। गन्ना मिलों पर देख लो, बकाया 2-2 साल 3-3 साल का रुक रहा है, उसका कोई पेमेंट नहीं होता। ये जो पश्चिमी यूपी है, हमारी गन्ना बेल्ट है, किसान 90% गन्ने पर निर्भर है इसका सारा। तो देख लो, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि किसान का मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये था कि इनके जो नेता है, बन चुके नेता है, जो इनका कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी है, वो भी बिल्कुल इनके शरण में आके सब गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं। अब यहाँ यही देख लो आप कि इन्होंने भी कोई भी जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको ही ये दाब दिया जाता है दोबारा। देखिए, युवा जो ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के साथ है, युवा जागरूक इतना नहीं है। देखिए, युवा कितना जागरूक है। आपने देखा पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से कि युवा इतना जागरूक है कि हर मुद्दे पर खुल के बात कर रहा है और उनका साफ कहना है कि जो आरएलडी का जो भाजपा से गठबंधन हुआ है ये अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत छवि को देखते हुए हमने विजेंद्र सिंह को वोट किया जो बसपा से प्रत्याशी हैं। अब देखते हैं 4 जून को क्या परिणाम आता है। 4 जून के लिए देखते रहिए आप हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।